वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.6। आज से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा, सम ऑफ द रूट्स पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा। नेचर ऑफ रूट्स में तीन अलग अलग टाइप थे, b² - 4ac लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसके पहले हम लोगों ने आज पूरे एक्सरसाइज से मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास तीन मेथड्स थे। पहला फैक्टराइजेशन, फिर हमने सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर हमने सॉल्व किया बाय फॉर्मूला मेथड, और उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स और ये सब कुछ सॉल्व किया। नाउ आज का एक्सरसाइज होगा वो काफ़ी खास होगा। आज का प्रैक्टिस सेट खास होगा। क्यों खास होगा सर? खास इसलिए होगा कि अब तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी क्वेश्चन हमें ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में गिवन थे। बट आज वाला क्वेश्चन है, आज वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस हमें होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बट डिफरेंस ये होगा कि वो सभी स्टेटमेंट फॉर्म में होंगे। अब हम क्या करना होगा, स्टेटमेंट फॉर्म के उस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन फॉर्म में, और फिर हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अच्छा, तो कुछ कीवर्ड है स्टूडेंट्स कि कैसे हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि सम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन। दीज आर ऑल कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी देखते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में देख लेते हैं क्या होगा। सम कीवर्ड्स लिख दे रहा हूं स्टूडेंट। सम का मतलब होता है ऐड, यहां लिख रहा हूं कीवर्ड्स। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। सम का मतलब होगा ऐड, डिफरेंस का मतलब होगा सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है तो 1/सम टर्म, वो तो हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। और हम अगर कहें मोर देन, तो ये क्या होगा, ऐड करना होगा, मीन्स ऐड ही लिख लेता हूं। लेस देन, ये होगा सब्ट्रैक्ट। एक होगा n टाइम्स और मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ऐसे लिखते हैं। यहां होगा n टाइम्स, वेयर n इज व्हाट, मान लेते हैं n की वैल्यू होगी 2, 3, 4, इट मे बी कुछ भी हो सकता है। n टाइम्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स का यूज करके हम क्या करेंगे, आज का पर्टिकुलर एक्सरसाइज का स्टेटमेंट फॉर्म है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। नाउ स्टेटमेंट। अच्छा, मैं आज ये उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग ना, वैसे तो टेक्स्ट बुक हमेशा ही लेकर बैठो, जब भी आप इस वीडियो को देखो तो आपको कंपेयर करने के लिए टेक्स्ट बुक हमेशा लेकर बैठो, बट आज खास करके इस टेक्स्ट बुक को अपने साथ लेकर बैठो, ठीक है। सो दैट जो बोल रहा हूँ वो आप उसको कंपेयर करो और देखो कि क्या स्टेटमेंट वाइज वही पढ़ रहा हूँ, और इस जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो आपको डिस्प्ले पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। फाइंड द प्रेजेंट एज। नाउ यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हमारा क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज, तो मान लेते हैं लेट द प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स। प्रगति का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, इसको मैं अलग से ये कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। प्रगति का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, एक्स। उसके बाद स्टेटमेंट क्या बोला है हमसे कि 2 इयर्स बैक, मतलब 2 साल पहले, 2 इयर्स एगो। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन लिखते हैं 2 इयर्स एगो। 2 इयर्स एगो प्रगति का एज। अच्छा, 2 इयर्स एगो मतलब क्या कर रहा है, आज अगर मान लो प्रगति 10 साल की है तो आज से 2 साल पहले कितनी होगी, 10 - 2 मतलब 8 इयर्स। अगर मान लो प्रगति आज 24 इयर्स की है तो 24 ईयर से मतलब 2 साल इससे पहले, मतलब क्या होगा 22। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि प्रगति की एज कभी क्या है x। तो 2 ईयर अगो प्रगति एज क्या होगा, लिखते हैं 2 ईयर अगो
प्रगतिज एज बी क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2। ये तो समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। उसके बाद क्या कहा है कि 3 years हेंस, मतलब 3 साल के बाद। ऑब्वियसली अगर मान लो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि प्रगति की एज आज 10 years थी, तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी 13। अगर 12 years थी तो कितनी होगी 15। अगर 24 years थी तो कितनी होगी 27, करेक्ट ना। सो 3 years हेंस, 3 years हेंस प्रगतिज एज बी क्या होगा, x तो हमारा प्रेजेंट है, आज से 3 साल बाद, ऑब्वियसली 3 साल बड़ी होगी वो, तो क्या होगा x प्लस 3। नाउ हमें कंडीशन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज एंड 3 year हेंस इज व्हाट 84। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोला है, प्रोडक्ट ना प्रेजेंट एज का, सॉरी 2 years एगो का एंड 3 year हेंस का। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या होगा देखिए, x माइनस 2 और x प्लस 3 कितना गिवन है 84। अब सॉल्व करते हैं। अगर कंडीशन में लिख देखो, अगर कंडीशन लिख दे रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ, कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 year एगो एंड हेंस एंड 3 year हेंस ना, ओके, एंड 3 year हेंस कितना है 84। ठीक है, ये हमारा कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस 3x, ये क्या होगा माइनस 2x, 2 3 ज़ा माइनस 6 इक्वल टू 84, करेक्ट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या होगा प्लस एक्स माइनस 6, और ये 84 यहाँ होगा क्या माइनस 84 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं। अब ये तो हलवा हो गया है, करेक्ट ना, मतलब ये तो क्या ही क्वेश्चन है, फालतू सा क्वेश्चन बन गया एकदम। देखते हैं क्या होगा इसको। एक सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा कि 10x माइनस 9x क्या होगा x प्लस माइनस माइनस और 10 9 से क्या होगा 90, करेक्ट। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 10, माइनस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अच्छा, ये 2 बार है x प्लस 10 x प्लस 10, एक बार लिखेंगे तो x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या लिखेंगे देखिए, x प्लस 10 x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये प्लस वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस 10, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 9 वहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस 9। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। नाउ देखिए, अगर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई, तो अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रगति छोड़िए, कभी भी क्या ह्यूमन एज माइनस में हो सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नेग्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि किसी भी एज को हम ऑलरेडी कुछ नहीं तो 0 तो होगा, करेक्ट। सो यहाँ लिख देते हैं नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। सो लिख लेते हैं नेग्लेक्टेड का रीजन क्या होगा, एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 9 years। देयरफॉर द प्रेजेंट एज, हमसे यही पूछा था, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। नाउ अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है, तो देखिए सीधी बात है, आंसर यहाँ चेक करते हैं। वो थी, ये हमारा था फाइनल आंसर, ये हमारा इक्वेशन। तो यहाँ बनाते हैं हम हमारा क्या, बोलिए सॉफ्ट कॉर्नर। x की वैल्यू कितनी है 9। अच्छा, 9 आपको 9 की तरह नहीं दिख रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ देखिए 9 माइनस 2 और 9 प्लस 3।
अरे लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करूँगा तो राइट साइड आना चाहिए ना। तो देखिए 9 माइनस 2 क्या होगा 7 और 9 प्लस 3 क्या होगा 12। 12 7 जा कितना होता है 84। अरे मतलब क्या हुआ, गंगाधरी क्या है शक्तिमान, करेक्ट। मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। इन सब कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हमें ये वर्ड्स यूज होने ही वाले हैं कैसे भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको ये समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए इसको, इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, मतलब आइडल टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया वो एडिट कर दिया, मतलब हटा दिया हूँ इसको। वीडियो का जो रफ करने का जो टाइम था उसको हटा दिया और डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब से ऐसे ही करेंगे कि हम रफ करने के टाइम को एडिट कर लेंगे, वो आपको नहीं दिखेगा, और डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर नाउ। सबसे पहले देखिए इसमें एक वर्ड आया, क्या कीवर्ड हमारे पास आया, सम। सम का मतलब क्या होगा, ऐड, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे नया सीखने मिला, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या था, लगातार, मतलब ये इसके बाद अगला फिर उसके बाद अगला, ठीक है। नेचुरल इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब क्या होगा, इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 2, उसके बाद अगला क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 6। एक बात हमें इस पर्टिकुलर टर्म में समझ में आ रहा है क्या, कि हर दूसरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। जैसे कैसे, देखिए लेट्स से मान लेते हैं कि हम पहला नंबर लिया 2, अगला जो इवन नंबर वो होगा वो क्या होगा 4, उसका अगला जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा 6, उसका अगला क्या होगा 8। मीन्स पर्टिकुलर डिफरेंस जो दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, इसका और इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, और इसका और इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 2। नाउ ऑल दिस, इन सब में डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 का ही दिख रहा है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगर हमने कोई कंसेक्यूटिव नंबर पहला नंबर x माना तो उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा x + 2। इस बात को समझ में आ रहा है। जैसे समझिए कि अगर ये 6 हमने पहला नंबर, आंसर हमारा मान लीजिए x = 6 आता है, तो उसका अगला नंबर क्या होगा 8 होगा, और उसका अगला नंबर क्या होगा 10 होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पहला कंसेक्यूटिव नंबर, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लेट मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट इवन नंबर b मान लेते हैं x, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x है ना, उसका अगला जो नंबर होगा इवन नंबर क्या होगा x + 2। मीन्स अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 4, पहला नंबर अगर 6 है दूसरा नंबर क्या होगा 8, करेक्ट। सो सेकेंड कंसेक्यूटिव मीन्स सेकेंड नंबर, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर b क्या होगा, मान लेते हैं x + 2, ठीक है ना। अब हमें कंडीशन क्या बोला है, देखिए कि दोनों का क्या करने पे स्क्वायर कर, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। नाउ फर्स्ट नंबर वाज x एंड सेकंड नंबर क्या है x + 2। दोनों को क्या करना है, सम करना है और स्क्वायर भी करना है। तो पहले स्क्वायर करते हैं, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या होगा, गिवन कंडीशन क्या गिवन है, लिख देता हूं स्टूडेंट्स यहां पर, सम ऑफ स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज, कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये गिवन है 244। ये कितना हो गया 244। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। फर्स्ट नंबर क्या x, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या नंबर गिवन है x + 2 इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 244। नाउ सॉल्व करते हैं x²। अब देखिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा a² + 2ab + b² = 244। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, करेक्ट। अब देखिए x² क्या होगा 2x² + 4x + 4, ये यहाँ आएगा तो क्या होगा -244 = 0। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए 2x² + 4x, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, यह आने वाला है -240 = 0। नाउ
यहाँ पे देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को, इससे पहले ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सबके पास 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू क्या होगा 0। नाउ क्या होगा देखिए, ये यहाँ भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या होगा डिवाइड में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। नाउ ये अब हमारा बन गया सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 120 और दोनों का सम करने पे कितना आंसर आएगा 2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। कैसे आया देखिए, प्लस 12 माइनस 10 क्या होगा प्लस 2, प्लस माइनस माइनस एंड 12 10 का क्या होगा 20। तो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं और क्या बचेगा x प्लस 12, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन के साथ हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर 10 भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 10 और ये क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो एक बार लिख लेते हैं क्या होगा देखिए x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या होगा 0। नाउ बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्या होगा देखिए, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 एंड x इक्वल टू क्या होगा 10। नाउ यहाँ देखिए हमें स्टेटमेंट क्या बोला था, हमें स्टेटमेंट बोला था कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब ये हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये तो इंटीजर्स में आता है, तो दिस इज नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड, बिकॉज वी नीड, दिस इज नॉट अ, बिकॉज दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो हमारा आंसर जो हो गया ये क्या हो गया x इक्वल टू 10। नाउ हमें क्या चाहिए सेकंड नंबर, हमसे क्या बोला था फाइंड द नंबर, नंबर मिल गया हमें 10। अब हम क्या करते हैं अपने आंसर को जस्टिफाई कर लेते हैं एक बार, x इक्वल टू क्या आ गया 10, जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का हमारा कोडवर्ड क्या है स्टूडेंट्स बोलिए, हमारा कोडवर्ड है सॉफ्ट कॉर्नर। तो क्या होगा x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 क्या होगा 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 100, 12 का स्क्वायर 144 और 144 प्लस 100 क्या होगा 244। तो क्या गंगाधरी शक्तिमान है, बिल्कुल। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। आप इसको कॉपी कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रहा हूँ, आप कंपेयर करते रहिए, डिस्प्ले पे आपके आता होगा, और या फिर आप नोटबुक टेक्स्ट बुक से क्या करते रहिए रेफर करते रहिए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। मधुसूदन है, उनके गार्डन में 150 ऑरेंज के ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज़ 5 मोर देन दैट ऑफ द ईच कॉलम। अच्छा, यहाँ पे रो और कॉलम का कंसेप्ट मैं अभी बताऊँगा, बस स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ, आप उसको देखते रहिए, सब कुछ बताऊँगा, रो क्या होता है कॉलम क्या होता है सब बता देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अच्छा, वो फ्लो चार्ट गिवन है हमें टेक्स्ट बुक में, तो उसमें फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या दिखा, नंबर ऑफ ट्री कितना लेना है, कॉलम में x लेना है, करेक्ट। रो में हमसे पूछा है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको फिल कर लेंगे, मैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बता दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है हमसे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो फाइंड करने, फिर फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर हमें फाइंड करना नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड फिर फाइंड करना नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ठीक है। इन सभी टर्म्स को ऑलरेडी हम स्टेप्स के फॉर्म में फॉलो करते जाएंगे और हमारा आंसर जो हमसे पूछा है वो आता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है पहले कि इन द गार्डन, इन द ऑरेंज गार्डन, किसका है वो मधुसूदन का है। तो मान लेते हैं एज पर द गिवन डाटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, क्या मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स। कॉलम में कितने ट्रीज है मान लेते हैं x। सेकंड क्या बोला है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, वो क्या है 5 मोर देन कॉलम है ना, तो क्या होगा फ्रॉम गिवन कंडीशन द नंबर ऑफ
ट्रीज इन रो, क्या होगा, कॉलम से 5 ज़्यादा मीन्स व्हाट, x प्लस 5। अच्छा, तो पहले समझते हैं रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है। नाउ समझिए कि ये हमने, लेट्स से ये हमारे ऑरेंज के ट्रीज हैं, ठीक है ना, ये हमारे ऑरेंज के ट्रीज हैं। लेट्स से, ठीक है ना, ये ऑरेंज के ट्रीज ऐसे गार्डन में लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर यहाँ है, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो रो जो हमारे होंगे, ये जो है ये क्या कहलाएगा, रो, ठीक है ना, और ये जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, कॉलम, ठीक है। तो कॉलम में अगर x, हमने क्या माना, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, तो रो में कितने हैं, x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमें समझ में आता है कि रो एंड कॉलम। अच्छा, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट्स, हम जब प्रेयर असेंबली की लाइन में खड़े होते हैं इन स्कूल, तो क्या होता है, रो और कॉलम में हम ऑलरेडी क्या करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, मतलब एक कॉलम में और ऐसे देखेंगे तो रो में। नाउ अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने होंगे तो क्या करना होगा, जैसे रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे यहाँ पे होगा। देखिए, अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से ये डॉट को आप मानिए कि ये क्या ऑरेंज के ट्रीज है। नाउ हाउ कैन बी काउंट ऑल द डॉट्स, कैसे, देखिए कितने कॉलम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर, देयर इज 7 कॉलम्स। एंड हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 एंड 3। रोज कितने हैं, 3, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, अगर यहाँ पे मैं ये टोटल काउंट करना चाहूँ तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 21। कैसे, देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 21। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। हालांकि हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या होता है, कैसे हमने अगला इक्वेशन लिखा है। तो देखिए काउंट करके, जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन मैं काउंट कर रहा हूँ सारे को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मतलब हमने ये सीख लिया कि अगर रो और कॉलम को अरेंज करने के बाद हमें अगर टोटल फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये क्यों बताया हूँ, अगला स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं इतना वक्त सिर्फ ये समझाने में दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बाद कैसे हम इसको अब देखते हैं। इसके बाद हम कैसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या होगा, देखिए हमसे क्या पूछा है उसके बाद कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना गिवन है, 150। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये कितने गिवन है, 150। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए क्या करना होगा, हमें ये दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 150। अब हम क्या करते हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल टू 150। नाउ क्या करेंगे, ये 150 यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब हम अगर पैटर्न देखें, हमारा फ्लो चार्ट देखें, तो पहले हमसे क्या पूछा था फ्लो चार्ट में, हमसे पूछा था पहले कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x, ले लिया हमने x। फिर हमसे क्या बोला, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में कितना, कंडीशन क्या गिवन था, 5 ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ लिखा x प्लस 5। थर्ड क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 150, करेक्ट। उसके बाद क्या पूछा, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम कहाँ तक पहुँच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम भी कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, 10 5 जा 50, लेकिन 10 5 जा 50 तो होता ही नहीं है, हमें कितना चाहिए, 150। तो क्या होगा, 15 10 जा 150, तो प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों में से क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, x प्लस 15। ये दोनों में से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, माइनस 10, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिखते हैं तो क्या होगा, x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x
प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा -15 एंड x इक्वल टू क्या होगा 10। तो हमारा अगला जो आंसर था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ देखिए नंबर काउंट, कभी भी ऑरेंज ट्रीज तो माइनस में नहीं होंगे ना, ये समझ रहे हो आप बात को। ऑरेंज ट्री कम से कम तो 0, अगर कुछ नहीं पूरा ग्राउंड ही खाली है तो क्या होगा 0। एक ट्री लगाऊंगा तो 1 तो होगा ना, तो माइनस में तो कभी भी नहीं होगा। सो ये तो कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। हमारा सही आंसर क्या होगा 10। अच्छा हमारा आंसर आ गया x। अब हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितना होगा, स्टेटमेंट लिखते हैं देखिए देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इस कितना होगा 10, क्योंकि x तो हमने माना है ना, और उसके बाद सेकंड क्या बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। तो रो कितना था स्टूडेंट देखिए 10 + 5 मतलब क्या होगा 15। अच्छा कैसे पता चलेगा हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो हमें पता चलेगा ऐसे कि दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आंसर आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स 150। तो देखिए 10 × 15 क्या होगा, अरे 15 10 कितना होता है 150 तो होता है, मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया है। ठीक है, तो और हमने क्या किया मोर देन का, मतलब हमने मोर देन का यूज़ किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोडक्ट और मोर देन दोनों का यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आ गया सॉल्व होगा वेरी गुड, नहीं हुआ तो उस लेक्चर में हम सीख लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।